बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम ट्रैवल डॉग्स का यानी यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जो नया पोर्टल बना है उसके बारे में बात करेंगे जो कि 8 फरवरी को अपडेट हो चुका था। और इसके साथ साथ मैं वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मतलब कैसे ले सकते हैं। बहुत ईज़िली मिल सकता है, आपने पैसे ज़ाया नहीं करने। ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, आपके सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज मैं सॉल्व करूँगा। जो नए यूज़र हैं और पुराने यूज़र हैं सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो काइंडली आपने लाजमी देखनी है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ट्रैवल डॉग्स पे जाना है। यहाँ पर ट्रैवल डॉग्स पे जाएंगे और यहाँ पर आपको पहले पहले जो वेबसाइट नज़र आता है यूएस ट्रैवल डॉग्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा। आपने सीधा नीचे आ जाना है और यहाँ पर पी पर क्लिक कर देना है। बिकॉज़ मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, आप जिस कंट्री से भी हैं वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएँगे और यहाँ पर आपको एक मतलब 3 कैटेगरीज़ मिलेंगे, नॉन इमिग्रेंट का, इमिग्रेंट का और यूएस सिटीज़न का। आपने नॉन इमिग्रेंट पे क्लिक कर देना है बिकॉज़ बी1, बी2 नॉन इमिग्रेंट में आते हैं, बी1 और ये सारे नॉन इमिग्रेंट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आप पीसी पर देखेंगे तो आपको सामने यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लेकिन मोबाइल में आपको नज़र नहीं आता, आपने मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे आएँगे तो वीज़ा लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। वीज़ा लॉगिन के बाद आपको लॉगिन जो इंटरफ़ेस है वो आपको नज़र आएगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, 1 मिनट। ये देखिए आपको इस तरह वीज़ा पोर्टल नज़र आएगा। अब देखें जो आप लोगों ने पहली आईडी बनाई थी ना, उसमें आपके पास ये यूज़र नेम भी नहीं होगा। यूज़र नेम की जगह आप ईमेल लगाएँगे, यहाँ पर पासवर्ड लगाएँगे और यहाँ पर ये कैप्चा पूरा कर देंगे। लेकिन उससे मसला ये होगा कि आपसे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आगे पूछेंगे, तो वो आपके पास होंगे नहीं और दूसरी बात ये आपका इनवैलिड दिखाएगा। सो उसके लिए चाहे पुराने यूज़र हो, चाहे नए यूज़र हो, आप लोगों ने क्या करना है, पुराने यूज़र का मतलब ये है कि जो पुराने पोर्टल पे उन्होंने आईडी बनाई थी और नए यूज़र का मतलब ये है कि वो अभी DS-160 फॉर्म फिल कर चुके हैं, चालान भरना चाहते हैं उनके लिए। आप लोगों ने क्या करना है, साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर यूज़र नेम का पूछेंगे। अब यूज़र नेम आपने क्या देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यूज़र नेम आप लोगों ने स्मॉल लेटर में देना है। अब ऐसे यूज़र नेम दे देना है जिसमें हमारे पास ये देखें, यहाँ पर यूज़र नेम आपने ऐसे देना है कि मतलब स्मॉल लेटर में सब कुछ देना है, स्पेस दे देना है या डॉट दे देना है, ईज़िली हो जाएगा, लेकिन हो स्मॉल लेटर। फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड देना है और पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। ये ईमेल का जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ईमेल के सेक्शन में आपने क्या करना है कि जिस ईमेल पर आपने पुराने पोर्टल पर आईडी बनाई थी, आपने वही ईमेल यहाँ पर लगाना है बिकॉज़ वेरिफ़िकेशन कोड आएगा। वेरिफ़िकेशन कोड आने के बाद आपने वो वेरिफ़िकेशन कोड यहाँ पर डाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही कोई ईमेल लगा देता हूँ। मैंने ये ईमेल लगाया और सेंड वेरिफ़िकेशन कोड पे क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आया है कि ये वेरिफ़िकेशन कोड जो आपके पास आया है उसको आप वेरीफ़ाई करें। ये देखिए वेरिफ़िकेशन। जैसे ही वो कोड आप लगाएँगे यहाँ पर वेरीफ़ाई करेंगे तो वो वेरीफ़ाई हो जाएगा। अगर आपके पास कोड नहीं आता तो न्यू कोड पे क्लिक करें, दोबारा से कोड आ जाएगा। चलो ये तो यहाँ तक ये बात हुई। फिर आपने यूज़र ने गिवन नेम वो देना है जो आपने DS-160 फॉर्म में दिया हो और आपके पासपोर्ट पर वही नेम हो। फिर से बता रहा हूँ, आपने यूज़र नेम वो देना है जो आपके पासपोर्ट पर हो और DS-160 फॉर्म में दिया हो और सरनेम भी वही देना है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन के बारे में, सिक्योरिटी क्वेश्चन 3 तरह के हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारी दी हुई है। सबसे पहले आपने इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे ईज़ी करें क्योंकि ये बार-बार आपने लगाना होता है। दूसरे में हमारे पास इस तरह सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे और तीसरे में हमारे पास इस तरह सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे, सही है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाने के बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप जो पिछले लॉगिन का पोर्टल था उस पे आप आ जाएँगे, सही है। अब इस पे आने के बाद आपने क्या करना है, वो जो अभी ईमेल लगाया यूज़र नेम लगाया था वो लगाना है, फिर पासवर्ड लगा देना है और फिर यहाँ पर आपने ये कैप्चा पूरा कर देना है। कैप्चा में 0 और ओ जो है वो तकरीबन एक जैसे दिखते हैं, तो आपने इस पे क्लिक करना है तो कैप्चा चेंज हो जाएगा, सही है। आपने वो लगा देना है। साइन इन करने के बाद आपसे फिर से वो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने दिए थे उसमें से पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेवरेट पेट की बात की है वहाँ पर, तो फेवरेट पेट में अब आपने क्या लिखा था वो आपने दे देना है। फेवरेट फूड के बारे में और फर्स्ट जॉब या समथिंग
एनीथिंग एल्स, जिसके बारे में भी लिखा है। इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपने देने होंगे, उसके बाद आपके लॉगिन हो पाओगे अपनी आईडी में। फिर उसके बाद आपसे मतलब एक लेटर होगा, उसको बस टर्म एंड कंडीशन होंगी, आपने उसको बोला है लास्ट में उसको टिक करके नेक्स्ट कर देना है, सही है। फिर उसके बाद आपसे मतलब जो अर्ली अपॉइंटमेंट है वो कैसे आप रिशेड्यूल कर सकते हैं। अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आपने क्या करना है कि आजकल के डेट में यानी रिसेंट डेट में 9 से लेकर 11 बजे तक, सुबह 9 से 11 बजे तक, और ज़ोहर को 3 से 5 बजे तक के दरमियान में स्लॉट्स आ रही हैं, सही है। तो आपने ये टाइम याद रखना है। और दूसरी बात यह है कि आपने एक दिन में 3 बार से ज़्यादा अपनी आईडी में लॉगिन नहीं होना, और मिनिमम एक बार अगर आप लॉगिन हो चुके हैं तो दोबारा 1 घंटे के बाद आपने लॉगिन होना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे यानी 4 बार से ज़्यादा लॉगिन हो जाओगे एक दिन में, तो आपको 72 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा या 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप मतलब बार-बार एक ही फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे में 2-3 बार लॉगिन हो गए तो फिर भी आपको ब्लॉक किया जा सकता है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि मैं इसी चैनल से हर वीज़े से रिलेटेड मैं अब वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी और आप पैसे देने से बच जाओगे और सब कुछ खुद कर पाओगे। एक तो बात ये है कि क्रेडेंशियल किसी को देते हो वो भी थोड़ा मसला करता है। दूसरी बात ये है कि आपने पैसे ज़ाया नहीं करने, ट्रैवल के लिए रखने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।